नमस्कार, मैं हूं आनंद शर्मा और आप देख रहे हैं इंडिया अब तक समाचार। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के बटन को दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। खबर आरटीओ विभाग से। आरटीओ विभाग का जो कांड हुआ, एक विधायक की गाड़ी मंत्री साहब के नाम पे ट्रांसफ़र कर दी गई, इस संबंध में हलचलें शुरू हो चुकी है। हालांकि जो एफआईआर दर्ज करवाई गई थी आरटीओ विभाग की ओर से, डिप्टी आरटीओ जो हैं श्याम कुमार लोही, उन्होंने जो एफआईआर दर्ज करवाई थी उस एफआईआर में किसी का नाम नहीं था। साइबर क्राइम में ये जुर्म दर्ज हुआ, लेकिन स्टेटमेंट्स ऐसे आ रहे हैं, अखबारों में स्टेटमेंट्स ऐसे आ रहे हैं कि लोग खुद ब खुद अपना स्टेटमेंट दे रहे हैं। मुझे एक चीज़ नहीं समझी, पता नहीं क्या है, मैं सही हूँ या गलत, ये तो जनता पे डिपेंड करता है कि वो समझे। जब एफआईआर में किसी का नाम ही नहीं लिया गया तो फिर किसी को आगे आने की ज़रूरत क्या कि मैंने नहीं किया है, ये मुझसे नहीं हुआ है। जांच का विषय है, जांच का विषय है, तो जब जांच होगी, पुलिस जांच करेगी तो आप पुलिस के पास बोलिए। लोग पत्रकारों को बता रहे हैं कि हमने नहीं किया, हमारी गलती नहीं है, ये उसने किया, ये फलाना किया, ये ढिमका किया। ये तो गलत बात है ना। ये तो ऐसा हो गया कि जो पुरानी कहावत है कि जो चोर रहता है वही पहले चिल्लाना शुरू करता है कि मैं चोर नहीं हूँ, मैं चोर नहीं हूँ। किसी का जब नाम नहीं लिया गया है तो फिर जो भी गलत होगा उस पर पुलिस एक्शन लेगी, पुलिस अपनी कार्रवाई करती है। न्याय पे भरोसा नहीं है क्या आप लोगों को? अगर न्याय पे भरोसा नहीं है तो फिर बात अलग है, लेकिन अगर न्याय पे भरोसा है, पुलिस पर भरोसा है, तो फिर आप लोगों को चीख चीख के खुद को बेकसूर साबित करने की ज़रूरत नहीं है। पत्रकारों ने खोज खाज करके ये देखा कि मोबाइल नंबर किसका है। मोबाइल नंबर जिसका था उसने किसी थर्ड पर्सन का नाम बता दिया। मुझे तो हैरत होती है कि जो आदमी 2 नंबर के काम करेगा, जो आदमी गलत काम करेगा, वो अपने परिचित का मोबाइल लेगा क्यों? जिस व्यक्ति का नाम बताया, शायद उनका नाम भोले है, प्रशांत भोले ऐसा कुछ नाम है उनका नाम वो लिया गया। जिसका मोबाइल है उसने बताया कि मेरा मोबाइल कुछ समय के लिए उसने लिया था। प्रशांत भोले के ऊपर कुछ समय पहले एक एफआईआर भी दर्ज हुई, 200 रुपये घूस मांगने की भी नहीं, घूस मांगने के लिए एक एफआईआर दर्ज हुई एसीबी की ओर से और रामानंद नगर पुलिस स्टेशन में। उस वक्त भी ये जो प्रशांत भोले हैं ये भी एक एजेंट है, उस वक्त भी एक एजेंट है जिनकी मीडिया में बाइट्स हाईलाइट हुई थी। उनकी बाइट सुनाता हूँ। वो चीख चीख कर चिल्ला कर ये कह रहे हैं कि प्रशांत भोले जो है वो किसी अधिकारी का पंटर है, किसी अधिकारी का बहुत ज़्यादा प्रिय है। जो डिप्टी आरटी हैं श्याम लोही, उनका बहुत प्रिय है, उन पर केस दर्ज होनी चाहिए। भाई मुझे ये बताओ कि आप लोग परस्पर, आप एक एजेंट हैं, आपकी कितनी ऑथेंटिसिटी है? आप क्यों इस तरीके की जो बाइट्स है वो आप क्यों दे रहे हैं? पुलिस अपना काम करे ना, पुलिस देखेगी उस भोले ने क्या किया है, श्याम लोही ने क्या किया है, आयुक्त जो हैं उन्होंने क्या किया है, या XYZ ने क्या किया है। आप लोग आपस में इस तरीके से क्यों भिड़ रहे हैं? पहले उनकी बाइट सुन लीजिए, ये साहब क्या बोल रहे हैं। ये पिछली बाइट्स है, जब भोले के ऊपर 200 रुपये घूस मांगने का इल्ज़ाम लगा था, उस वक्त की एक बाइट आई है मीडिया पर, ये सुन लीजिए। लंबित केलं पाहिजे। कुठल्याही प्रकारचे माझ्यावर अनेक प्रकारचे खोटे गुन्हे दाखल केलेले आहेत, म्हणून याला धडा शिकवावा, अशा गुंड अधिकाऱ्यांना चांगल्या पद्धतीने कारवाई व्हावी म्हणून माझ्या पद्धतीने लाचलुचपत विभाग यांच्याकडे धाव घेऊन मी त्यांनी त्यांच्या संदर्भाची कारवाई केलेली आहे। परंतु कारवाई करत असताना श्याम शिवाजीराव लोही यांचा असलेला खाजगी व्यक्ती याच्या कार्यालयाबाहेर, याच्या कार्यालयाच्या पप्पू भोळे यांनी 200 रुपयाची डिमांड केल्याची नोंद पंच क्रमांक नंबर 1 रवींद्र जाधव यांच्या समक्ष झाली असल्या कारणामुळे आणि त्यांचा खाजगी व्यक्ती यांनी माझ्या कार्यालयीन अभिलेखावर स्वाक्षरी केली असल्यामुळे श्याम शिवाजीराव लोही हा मुख्य आरोपी असल्या कारणामुळे याला तात्काळ अटक केली पाहिजे अशी माझी लाचणी घेतली, डिमांड केलेली आहे, लाचेची मागणी केलेली आहे 200 आरटीओ कार्यालय जळगाव। आणि विशेष म्हणजे श्याम लोहीच्या कॅबिनच्या बाहेर त्याचा खाजगी व्यक्तीच्या भरोश्यावर परिवहन आयुक्ताचे अनेक आदेश असताना, परिवहन आयुक्तांचे अनेक आदेश असताना सर्व आदेश कचऱ्याच्या कुंडीमध्ये टाकून आज त्याचं स्वतःचं शासकीय कार्यालय समजून वावरतो आहे आणि गुंडेगिरी करून याच्या पद्धतीने कामकाज करतो आहे।
अभी आपने देखा कि किस तरीके से ये महोदय सीधा सीधा डेप्यूटी आरटीओ श्याम लोही को पर इल्जाम लगा रहे हैं। अधिकारी पर इल्जाम लगाया जा रहा है, वो भी एक एजेंट है। एजेंट को तो घुसने की भी अनुमति नहीं है वहाँ पर, उस प्रीमाइसेस में एजेंट को घुसने भी नहीं देना चाहिए, ऐसा नियम है। और श्याम लोही जब आए थे तो उन्होंने सारे एजेंट्स को बंद कर दिया था। ये तो अभी भी मैं कई बार जब वहाँ शूट के लिए गया हूँ तो वहाँ पर लॉक लगा हुआ रहता है, वहाँ पे कोई भी जा नहीं सकता ऐसे। और किसी को अगर किसी से मिलने जाना हो तो वो जो हैं वो गणेश पाटिल जो हैं आरटीओ वहाँ पर सेकंड नंबर के अधिकारी, उनके केबिन से होकर जाना पड़ता है। गणेश पाटिल जी को पता है कौन अंदर जा रहा है कौन बाहर जा रहा है। वहाँ पर तो जो चैनल गेट है जिससे एंट्री होती है वो तो बंद कर दिया गया है। खैर ये विषय ही अलग है। मेरा सिर्फ ये बोलना है कि अगर भोड़े ने कुछ किया है उसके ऊपर केस दर्ज हो चुकी है, वो अगर उस पर पुलिस कार्रवाई कर रही है तो फिर ये थर्ड पर्सन आके बीच में चिल्लाने के क्या रीजन हो सकता है? इसका तो एक ही अर्थ दिखता है कि कहीं न कहीं इनको टारगेट बनाया जा रहा है। रमन भोड़े, ये सॉरी जो भोड़े हैं वो उस वक्त भी थे और अभी भी भोड़े को टारगेट बनाया जा रहा है। भोड़े इतना बेवकूफ़ है कि वो अपने परिचित व्यक्ति का मोबाइल लेगा और उससे सारी गड़बड़ करेगा। और गड़बड़ करेगा, मोबाइल नंबर चेंज हो गया, ये एक बार हम मान लेते हैं कि मोबाइल नंबर किसी ने भी चेंज कर दिया। अरे जो डॉक्यूमेंट्स आपके पास आए हैं उसको चेक करने वाले क्या कर रहे थे? सब आंखें बंद करके काम चलता है क्या आरटीओ विभाग में? अभी ये जो कुछ भी स्पष्टीकरण दिया गया, अखबार में आया कि इसने किया, वो उसने किया, ये गया, वो फिर, ये सारी बातें तो आ गई। अब इससे रमन भोड़े जी की वाइफ को परेशानी हो गई। उनकी वाइफ एसपी कार्यालय पहुंच गई, उन्होंने एसपी को निवेदन दे दिया। उन्होंने हमें भी बताया है कि क्या हुआ और क्यों वो इस तरह से आक्रामक हुई हैं। सुनते हैं उनकी भी बात। मी सीमा प्रशांत भोळे। मी पेपरमध्ये वाचले की माझे पती प्रशांत उर्फ पप्पू भोळे यांना खोट्या गुन्ह्यामध्ये फसविण्यात येत आहे। तरी आमच्या कुटुंबाचे व संपूर्ण परिवाराचे मानसिक संतुलन बिघडत आहे व आमच्या जीवास हानी आहे असे आम्हाला वाटत आहे। त्यामुळे SP ऑफिसला कंप्लेंट केलेली आहे। कोण आहे ते अडकवण्याचा प्रयत्न करतात? RTO ऑफिसचे अधिकारी व काही RTO एजंट यांनी माझ्या पतीला फसवण्याचा प्रयत्न करीत आहेत। त्यामुळे त्यांच्यामुळे आमच्या परिवाराला मानसिक संतुलन बिगड़त आहे व आमच्या जीवास हानि आहे। ये थे भोळे जी की वाइफ जो अब बाहर निकल के आई। अभी बताइए, इनको बाहर आने की ज़रूरत नहीं थी। जो पुलिस ने तो कोई स्टेटमेंट दिया ही नहीं है, पुलिस की तरफ से तो शायद कुछ भी बाहर नहीं आया है। लोग खुद ही अपना निवेदन और खुद ही लोगों से जा के मिल रहे हैं, पत्रकारों से बातचीत कर रहे हैं और उनको बता रहे हैं हमने नहीं किया, ये इसने कर दिया, वो उसने कर दिया। पुलिस अपना काम कर रही है तो किसी का नाम उछालने की तो कोई ज़रूरत नहीं है। मैं नहीं समझता हूँ किसी का नाम उछालने की ज़रूरत है। अखबार वालों को, हम लोगों को, मीडिया वालों को मसाला मिलता है तो हम लोग उसको दिखाते हैं, लेकिन मेरा तो कहना है कि स्टार्ट ही कहाँ से हो। अगर मैं नहीं बताऊँगा तो किसी और को समझ में नहीं आया, किसी को पता नहीं आएगा। और जब ये मामला पुलिस के पास जा चुका है, डिपार्टमेंट इंक्वायरीज होगी, पुलिस इंक्वायरी करेगी, तो फिर ये लोग, जो लोग बाहर अभी उछल कूद कर रहे हैं, ये इसने किया, वो उसने किया, ये इसकी गलती थी। एकनाथ राव खड़से जी ने पहले ही, जब मेरी बात हुई थी 2-3 दिन पहले, तभी फोनों में कहा था कि ये आरटीओ विभाग में जो कुछ भी है ये 2 गुट हैं, 2 तरह के लोग हैं, वहीं के लोग आपस में एक दूसरे को फंसाने के लिए काम करते हैं। साहब जो कुछ भी हो, पुलिस इसका जरूर जड़ तक जाएगी कि क्या हुआ क्या नहीं, लेकिन आप लोग तो कम से कम अपनी इज्जत को मत उछालिए। तो एजेंट्स की बातों को इतना तवज्जो कैसे देने लगे? सारी चीज़ों पर तो यही बात एक सामने निकल कर आती है कि एक तो वो बोल रहे हैं कि मोबाइल भोड़े ने लिया और फिर बात किया, और कुछ देर के बाद, अरे मोबाइल लिया कैसे, क्या और तुम्हारा ही क्यों लिया, किसी और का लेता था? आरटीओ विभाग में तो बहुत सारे लोग आया जाया करते हैं। खैर ये सारी चीज़ें तो एक अनुमान है, पुलिस का काम अपना है, पुलिस अपना काम करेगी, हम लोग किसी का निर्णय नहीं दे सकते हैं।
लेकिन मेरी सबसे दरख्वास्त है कि किसी की भी नाम को, इज्जत को किसी भी तरीके से मत उछालिए। जो कुछ भी है, अगर किसी की गलती है तो कानून उसको ज़रूर सजा देगा। आप लोग खुद जज मत बनिए। जय हिंद।